तो आर और वी का हम लोग क्या बोले हैं कि वी और आई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होते हैं, लॉजिकल चीज है, ठीक है। तो जब इसका आर जो क्या होता है हमारा नियतांक होता है, आर क्या होता है हमारा नियतांक हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इसकी वैल्यू वेरिएबल कांस्टेंट रहती है, बदलता नहीं है, इसका मान बदलता नहीं है। आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है, आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है हमारा ओम होता है, ठीक है। ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या ओम को इस सिंबल से, इस सिंबल से हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग को एक क्वेश्चन आ जाए कि एक ओम को परिभाषित करना हो, जैसा मैं बताया हूं कि हम इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि एक ओम को परिभाषित करें, ठीक है, ठीक है। एक ओम को परिभाषित करें आर और आई के टर्म में, आई मतलब विद्युत धारा टर्म में, ठीक है, सॉरी वी और आई के टर्म में, ठीक है। एक ओम को परिभाषित करें वोल्टेज और करंट के टर्म में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बताऊं इसका हम लोग क्या, इसको यदि हम लोग को परिभाषित करना हो तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सिंपल सा क्या करना होता है हमको, इसका फार्मूले पे हम लोग जाते हैं। V इक्वल टू आई और हमारा क्या था फार्मूला था वोल्टेज का, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन आई, ठीक है। तो V की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 1 वोल्ट रखते हैं, और I की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग 1 एम्पियर रखते हैं, ठीक है। तो जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को डिवाइड करेंगे तो हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग को 1 ओम को कैसे परिभाषित करेंगे, सिंपली जो हमने कैलकुलेशन किया है फार्मूले का यूज करके, उसी को हम लोग अपने लैंग्वेज में परिभाषित कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध किसी परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट डायग्राम, सर्किट, ठीक है। किसी परिपथ में तब होता है जब धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, धारा 1 एम्पियर हो और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो सिंपल जो हमने इस फार्मूले का यूज करके जो हमने मतलब जो वैल्यू, जो मान हमने पता किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है। बहुत बड़ा तीर नहीं है, बहुत मतलब यदि इसको रटने की कोशिश किए तो दिमाग में तुम केवल कचरा भर रहे हो, ठीक है। तो रटना, फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ते समय कभी भी रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। चीजों को समझो, मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है, और उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एमीटर करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं, जो कि परिपथ में सीरीज में लगा होता है, ठीक है। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है। और हमारा और क्या होता है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किस में लगा होता है हमारा, वोल्ट मीटर लगा होता है हमारा पैरेलल में, ठीक है। इसके क्या लगा होगा हमारा पैरेलल में हमारा लगा होगा वोल्ट मीटर, ठीक है, ठीक है। ये इतने चीजों के बारे में हमको पूरे 10th में पढ़ना है। एमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं, प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये होता है हमारा, ये भी प्रतिरोध होता है। तो जैसा प्रतिरोध इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये जो होता है इसका प्रतिरोध हमारा बदल सकता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध हमारा बदल सकता है, सोर्स हो गया, ये हमारा कुंजी हो गया, ठीक है। कितने चीजों के बारे में हम लोग
पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो आर होता है किस पे डिपेंड करता है, आर का जो मान होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एल्युमिनियम ले, ठीक है, कापर लो, ठीक है, और क्या होता है हमारा गोल्ड होता है, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, और मतलब ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आखिर में इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है किन चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, यदि हम लोग 1 मीटर लंबा एल्युमिनियम का तार लें और आधा मीटर लंबा एल्युमिनियम का तार लें तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती है। ऐसा लेकिन किस वजह से होता है, तो किस वजह से होता है, प्रतिरोध की वजह से। मतलब प्रतिरोध होता है वो भी लंबाई पे, तापमान पे, पदार्थ कौन सा किस टाइप का पदार्थ है उस पे, इस 3 सारे चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि जो किसी भी प्रतिरोध, जो किसी भी मटेरियल, किसी पदार्थ का प्रतिरोध है किन 3 चीजों पे निर्भर करता है, उसके बारे में हम लोग। ठीक है, तो किसी भी चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पे कैसे निर्भर करता है, लंबाई के पैरेलल होता है, लंबाई के क्या होता है हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मतलब कि यदि लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, आर भी बढ़ेगा। लंबाई यदि दोगुना करेंगे तो आर भी हमारा दुगुना होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आर का जो होता है हमारा, कोई भी प्रतिरोध होता है वो हमारा एरिया का हमारा उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब एरिया बढ़ाएंगे हम लोग तो आर हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ठीक है, और पदार्थों की प्रकृति, मतलब कि पदार्थ यदि एल्युमिनियम है, दूसरा तांबा है, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कई सारे मटेरियल में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका घनत्व तो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी के टुकड़े में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है, इस वजह से उसको इंसुलेटर करते हैं। तो पदार्थों की प्रकृति पे भी हमारा क्या करता है, ये चीज डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पदार्थों की प्रकृति के बारे में। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट की वजह से आता है। ठीक है, अभी इन दोनों की चीजों, इन दोनों के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यदि हमने क्या बोला कि जब यल बढ़ेगा तो आर बढ़ना चाहिए, एरिया बढ़ेगा तो हमारा आर घटना चाहिए। तो इसको सिंपली विद्युत धारा को समझ सकते हैं। हमारा पाइप में फ्लूइड, मान लो कि पाइप है, उसमें पानी भर रहा है। ठीक है, इसको सिंपली इससे समझो कि पाइप है, उसमें पानी भर रहा है। ठीक है, यदि पाइप का जो एरिया है, ठीक है, पाइप का यदि हमारा एरिया है, उसको यदि हम लोग बढ़ाएंगे, बहुत चौड़ा करते जाएंगे, तो जो जल बहने वाला, जो जल का बहाव है, क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत इजीली तरीके से फ्लो करेगा, बहुत आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, और यदि वो पाइप के लंबाई को बढ़ा दिए, बहुत लंबा करते गए, ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पानी का बहाव क्या हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है, उसमें रुकावट आने लगती है। ठीक है, तो इसको इसी से समझ सकते हो। ठीक है, तो जब हम लोग लंबाई बढ़ा रहे हैं तो आर मतलब क्या है, आर मतलब कि विद्युत धारा में प्रतिरोध है, मतलब विद्युत धारा को बहाने के लिए रुकावट कर रहा है, ये जो आर का मान है। तो यदि हम लोग लंबाई बढ़ा रहे हैं तो आर क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा आर घटना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रतिरोध हमारा क्या हो रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आने वाली है वो क्या हो रहा है, हमारा घटना चाहिए। ठीक है, इससे समझा जा सकता है, पानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यदि इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, मतलब कि एल बाई ए का जो रेशियो होता है उसमें हमारा क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यदि इन दोनों कांस्टेंट को, इसको इस साइन को हम लोग लगाते हैं तो हमारा क्या जाता है, एक कांस्टेंट आता है जो होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो को हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है, पदार्थों के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे एल्युमिनियम है तो उसमें अलग अलग फ्लो करेगा, कापर है तो इसमें अलग फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो रो होता है वो बताता है कि पदार्थों का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, उस पर रो डिपेंड करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता।